हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 का नाम क्या है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, और आज के चैप्टर का नाम है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 और लेसन नंबर 6 का जो नाम है दोस्तों, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो लेसन का नाम क्या है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो इनके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे दोस्तों। और इसके अगर मार्क्स की बात करूं, मैं नंबर की बात करूं कि ये चैप्टर कितने नंबर का है, तो दोस्तों ये है 3 नंबर का। कितने नंबर का है, 3 नंबर का ये चैप्टर रहेगा। तो आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपके आने वाली अगली जो कक्षाओं में जब आप पढ़ोगे तो उनमें भी बहुत काम आने वाली है। इसलिए हर चीज़ को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टॉपिक होगा दोस्तों इसमें हमारा, और पहले टॉपिक का नाम है दोस्तों परिवर्तन। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, परिवर्तन। परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं इंग्लिश में। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, चेंज बोलते हैं, ठीक है ना। चेंज पैसे हुए चेंज नहीं भैया ना, चेंज यानी कि परिवर्तन क्या होता है, किसे कहते हैं परिवर्तन, समझना ध्यान से। इससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई जल है। अब जो जल है, जल कभी ठोस यानी कि बर्फ के रूप में होता है, कभी वाष्प के रूप में होता है। तो जो जल होता है दोस्तों, तो वो अपने स्वरूप को बदल करके कभी बर्फ के रूप में होता है, तो कभी किसके रूप में होता है, वाष्प के रूप में होता है। इसी प्रकार जैसे मान लो हमारे पास कोई स्प्रिंग है। अब जो स्प्रिंग होती है, अब जब स्प्रिंग को अपन खींचते हैं तो वो अपने स्वरूप को यानी अपनी अवस्था को बदल लेती है। तो इसी प्रकार जैसे मान लो हमारे पास कोई लोहे की छड़ है, तो लोहे की छड़ के द्वारा चुंबक का बनना, तो वो अपने स्वरूप को बदल रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक पदार्थ का दूसरे रूप या दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होना, वही क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। बात समझ में आएगी, तो लिखते हैं, ध्यान समझना। एक पदार्थ का दूसरे, ध्यान समझना, दूसरे रूप या पदार्थ में, दूसरे रूप या पदार्थ में परिवर्तित होना, सो या अपन कह सकते हैं में बदलना। बदलना क्या कहलाता है दोस्तों, परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन कहलाता है। यानी हमारे पास दोस्तों एक पदार्थ है और उस एक पदार्थ का दूसरे रूप या पदार्थ में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाएगा, या बदलना, परिवर्तन कहलाता है। ओके। अब ये जो परिवर्तन होता है ये 2 प्रकार से होता है। परिवर्तन कितने प्रकार से होता है, परिवर्तन दोस्तों 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार से होगा, ध्यान से समझना। तो पहला परिवर्तन है दोस्तों, पहला जो परिवर्तन होता है वो होता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता है। पहला कौन सा होगा, पहला होता है भौतिक और दूसरा कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अब क्या है ये भौतिक और रासायनिक किस प्रकार से होते हैं इनमें परिवर्तन, तो ध्यान समझना। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसमें भौतिक परिवर्तन, ठीक है, यानी फिजिकल चेंज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। समझो ध्यान से। हमारे पास जल है, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। हमारे पास क्या है, जल है। अब जल जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है H2। और जल जो होता है ये द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, जल दोस्तों द्रव अवस्था में यानी लिक्विड पोजीशन में होता है, सभी को याद है। अब जो जल है ये अगर जल को अगर अपन गर्म करते हैं, ध्यान समझना, अगर जल को अपन क्या करेंगे, गर्म करते हैं तो ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, यानी भाप बन जाते हैं। और लेकिन ध्यान समझना, वाष्प में बदलने पर भी उसका जो सूत्र रहेगा वो H2 ही रहता है। लेकिन क्योंकि है तो जलीय,
यानी वाष्प में बदलने पर भी उसका सूत्र क्या रहेगा, H2O रहता है। अब इस अवस्था में ये कौन सी अवस्था होगी, इसकी गैसीय अवस्था होगी, गैसीय अवस्था। समझना, कोशिश करना ध्यान से कि जल होता है, सूत्र होता है इसका H2O, और जल जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो गैसीय अवस्था में हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस वाष्प को अगर पुनः से इसका संघनन करता हूं या इसको ठंडा करता हूं, है ना, संघनन करता हूं या ठंडा करता हूं, तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन समझना, अगर मैं जल को ठंडा करता हूं, जल को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो दोस्तों ये किसमें, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, और बर्फ का सूत्र भी क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, तो ये यहां पर हो जाती है ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था। बिल्कुल ध्यान से समझना, जल होता है द्रव अवस्था में, और इसका सूत्र इस टाइम पर भी H2O होता है। गर्म में किया तो वाष्प में कन्वर्ट हो गया, सूत्र H2O रहेगा, ये गैसीय अवस्था में बदल गया। लेकिन जब वाष्प को वापस से संघनित करेंगे तो किस में बदल जाएगा, जल में, और जल को जब ठंडा करते हैं तो बर्फ में बदलता है, और बर्फ का सूत्र H2O, और ये ठोस अवस्था में आ जाता है। लेकिन अगर बर्फ को वापस से गर्म करेंगे, ध्यान समझना, गर्म करेंगे तो वापस से क्या जाएगा, जल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसे कहते हैं अपन भौतिक परिवर्तन। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है किंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे अपन क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। बात समझ में आई होगी, वापस सुनो। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जल को देखो, केवल इसके भौतिक गुण बदल रहे हैं, यानी कभी ये वाष्प में बदल रहा है, कभी बर्फ में बदल रहा है, लेकिन सूत्र तीनों में ही समान है, रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है, पदार्थ के भौतिक गुणों में, जब किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है किंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे कौन सा परिवर्तन कहेंगे अपन, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलो और भी एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल परिभाषा लिख लेना आप, है ना। अभी एक एग्जांपल तो हमने ये दे दिया, दूसरा एग्जांपल हम दे सकते हैं दोस्तों कि जैसे लोहे का चुंबक बनना, लोहे का चुंबक बनना, चुंबक बनना, ये भौतिक गुण का ही उदाहरण है, यानी भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। लोहे का चुंबक बनना, ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ये भी भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। कैसे, ध्यान समझना। जैसे मान लो आपने घर पे बहुत सारी बार एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, और किस प्रकार से किया होगा, एक लोहे की कील लेते हैं, ऊपर से चुंबक से उसको चिपकाते हैं, और ध्यान देना उसके नीचे हम बहुत सारी छोटी छोटी पिनें चिपका देते हैं। क्या समझे कि जो पिन थी उसमें भी उसके नीचे फिर पिन चिपकाए, क्यों चिपकी, क्योंकि उसमें भी क्या हो गया, उसमें भी चुंबक बन चुकी है। लेकिन जैसे ही चुंबक को हटाएंगे धड़ाक से नीचे गिर जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब उनमें क्या हो गया, वो जो चुंबक का गुण था वो हट चुका है। बात समझिए। चलो, तो लोहे का चुंबक बनना और भी मैं समझाता हूं। जैसे एक और एग्जांपल दे देते हैं, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना ना, पिघलना, मोम का पिघलना। तो देखो, जब मोम पिघलती है तो क्या होता है कि वो नीचे जम जाती है। मोम पिघलने के बाद कहाँ जाती है, नीचे जम जाती है। तो नीचे जमने के बाद देखो मोम पिघल रहा है, वापस से नीचे वो स्थिर हो रहा है, और वापस से वो वाष्प में कन्वर्ट होकर वापस से क्या किसमें बदल रहा है, मोम में बदल रहा है। इसलिए अपन कह सकते हैं मोम का पिघलना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा जैसे और भी अपन समझ सकते हैं शक्कर का, ध्यान समझना, एक और समझ सकते हैं नंबर 4 पे, ध्यान समझना, शक्कर का जल में विलय होना ना, शक्कर का जल में विलय होना, ये भी भौतिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। तो अपन इनके बारे में कह सकते हैं कि लोहे का चुंबक बनना, मोम का पिघलना, शक्कर का जल में विलय होना, ये किसके उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब ध्यान समझना, एक लाइन में यहां पर बता रहा हूं आपको, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि दोस्तों कि इसमें अगर जब मान लो किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन हुआ, लेकिन उस पदार्थ से यदि परिवर्तन का कारण हटा लिया जाता है तो वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। जैसे जल के साथ हुआ, जल के साथ क्या हुआ कि जल को हमने गर्म किया तो वाष्प में बदल गया, लेकिन ठंडा करने पर वापस से जल में बदल गया,
बात समझ रहे हो? यानी कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ से परिवर्तन का कारण हटा लेने पर वह पुनः मूल अवस्था में या मूल पदार्थ में बदल जाता है। जैसे जल ने देखा, जल के बारे में देखें तो जल को गर्म करने पर वाष्प बना, वाष्प को ठंडा करने पर वापस जल बन गया, जल को ठंडा करने पर क्या बन गया? बर्फ बन गया, और बर्फ को गर्म करने पर वापस क्या बन गया? जल बन गया। तो अपने मूल अवस्था को प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार लोहे का जब चुंबक बनता है तो जैसे ही चुंबक को हटाते हैं तो क्या हो जाता है कि वापस से वो लोहा बन जाता है। मोम का पिघलना, यानी मोम पिघलने के बाद वापस से मोम बन रहा है। शक्कर का जल में विलय होना, तो ये सारे अपन कह सकते हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ से परिवर्तन का कारण हटा लेने पर फिर से मूल पदार्थ बन जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और इसके गुणों की बात कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन के क्या क्या गुण हैं? भौतिक परिवर्तन के गुण देखो, भौतिक परिवर्तन के बहुत सारे गुण हैं, ध्यान समझना। भौतिक परिवर्तन के गुण, भौतिक परिवर्तन के गुण ध्यान समझना। पहला गुण हो है दोस्तों भौतिक परिवर्तन का कि इसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। कौन सी अवस्था में? केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक अवस्था में नहीं। जैसे रंग बदल सकता है, गंध बदल सकता है, इस प्रकार से इनमें परिवर्तन होता है। ठीक है, अवस्था परिवर्तित हो सकती है, यानी ठोस से द्रव में बदल सकता है, द्रव से गैस में बदल सकता है, तो इस प्रकार से, है ना। तो यानी कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ से परिवर्तन का कारण हटा लेने पर फिर से मूल पदार्थ बन जाता है। यानी कि इसमें पदार्थ से परिवर्तन का कारण हटा लेने पर फिर से मूल पदार्थ प्राप्त होता है। यदि पदार्थ से परिवर्तन का कारण हटा लेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला तीसरा देखो यह परिवर्तन दोस्तों, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है, अस्थायी। जैसे देखो जल के बारे में हमने देखा, जल को अपन ने गर्म करा तो वाष्प में, और वाष्प को ठंडा करने पर वापस से जल में, जल को ठंडा करने पर बर्फ में, और बर्फ को गर्म करने पर वापस से जल में। तो अस्थायी है, टेम्परेरी, मतलब अपन कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी नहीं है, स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है दोस्तों। ठीक है, चलो नंबर चौथा अपन कह सकते हैं कि यह परिवर्तन इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नहीं होता है। यानी यहाँ पर नया पदार्थ नहीं बनेगा, ये ध्यान रख लेना। नए पदार्थ का निर्माण इसमें नहीं होने वाला है, केवल ये अपने रूप को बदलता है, यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। नए पदार्थ का निर्माण इसमें नहीं होने वाला। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम दोस्तों रासायनिक परिवर्तन की। किसकी? रासायनिक परिवर्तन समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा परिवर्तन था रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम बात करते हैं, इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज कहते हैं। तो किसे कहते हैं? रासायनिक चेंज, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ध्यान समझना। इसमें क्या होता है कि केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। यानी कि जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान समझना। अच्छा, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमने देखा था भौतिक परिवर्तन में, हमने कहा था कि उसमें परिवर्तन का कारण हटा लेने पर फिर से मूल पदार्थ प्राप्त होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ध्यान दीजिएगा, इसमें परिवर्तन का कारण हटा लेने पर भी फिर से मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो अपन इस लाइन को लिख लेना, आप नोट बनाइए कि अगर रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ से परिवर्तन का कारण हटा लेने पर फिर से मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। जैसे समझना, कोयले का दहन। किसका दहन? कोयले का दहन।
एग्जाम्पल जैसे है ना, जैसे अपन समझते हैं किसका दहन, कोयले का दहन। अब कोयले का दहन कैसे, ध्यान समझना। कोयले का अपन जैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास लकड़ी है, लकड़ी को जब जलाते हैं तो लकड़ी को जलाने पर राख बनती है और गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार से गैस, बहुत सारी गैसें बनती है। तो अब मुझे बताइए कि क्या राख से वापस से लकड़ी बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब जो अब उस लकड़ी में रासायनिक परिवर्तन हो चुका है। कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हो चुका है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में फिर से जिस पदार्थ में परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता है, उससे वापस से मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो कोयले का दहन, किसका दहन, जैसे C+O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले का दहन हो रहा है, तो यहाँ पर बनेगा CO2। अब मुझे बताइए क्या CO2 से वापस कोयला बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो अपन कहेंगे कि वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि रासायनिक परिवर्तन जिस पदार्थ में होता है, उस वह पदार्थ वापस से अपने मूल पदार्थ में नहीं आता है। ठीक है, चलो तो कोयले का दहन हो गया। इसके अलावा और समझाने के लिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे दूध से दही बनना, पहला तो ये हो गया। दूसरा, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अब मुझे बताइए, जब दूध होता है और दूध से दही बनता है, तो क्या दही से वापस दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, दूध से दही नहीं बनाया जा सकता चाहे मर जाओ फिर भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो दूध से दही का बनना। नंबर थ्री अपन सब्जी का खराब होना, सब्जी का खराब होना, सब्जी का खराब होना। दोस्तों ध्यान देना, जब सब्जी बनाते हैं रात भर रह जाती है और फ्रिज में नहीं रखते, ध्यान देना, जब फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे, तो हो सकता है वो रात भर में खराब हो जाती है। तो अब खराब होने के बाद उसको खा नहीं सकते भाई, खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो यानी जब सब्जी खराब, क्या उस खराब सब्जी से वापस अच्छी सब्जी बनाई जा सकती है? मुझे नहीं लगता कि बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब उस सब्जी में कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि अपन कह रहे हैं, फिर से बता रहा हूं दोस्तों, जिस भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है वो अपने वापस मूल पदार्थ में नहीं बदलता है। कब? जब उसमें परिवर्तन कारण हटा लिया जाता है, तब भी नहीं बदलता है। ठीक है, सब्जी का खराब हो जाना। तो ये जो अपन कह सकते हैं, एक और एग्जांपल अपन दे सकते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, यानी जिस लोहे पर जंग लग जाती है वो लोहा पूरी तरह से खराब हो चुका होता है और उस लोहे को सही नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है, तो अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए रासायनिक परिवर्तन के। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वापस से रिपीट कर देता हूं, जिस पदार्थ के रासायनिक गुणों में अपन कह सकते हैं रासायनिक गुणों में बदलाव होता है, जिस पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव होता है उसी को अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलो अब अपन बात कर लेते हैं इसके गुणों की बारे में, रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के गुण, ध्यान समझना, रासायनिक परिवर्तन के कौन कौन से गुण हैं। तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे गुण हैं, रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे गुण हैं। जैसे अपन ने भौतिक परिवर्तन के गुण पढ़े थे, इसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन के भी गुण हैं, ध्यान समझना। पहला परिवर्तन ये हो गया कि इसमें केवल पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव होता है। कौन से गुणों में बदलाव होगा? रासायनिक गुणों में बदलाव होगा, रासायनिक गुणों में बदलाव होता है, बदलाव है ना, बदलाव होता है। रासायनिक गुणों में क्या होगा? बदलाव होता है। दूसरा अपन कह सकते हैं कि इसमें पदार्थ से परिवर्तन का कारण हटा लेने पर फिर से मूल पदार्थ नहीं प्राप्त होता। तो अपन लिख सकते हैं कि इसमें पदार्थ से परिवर्तन का कारण हटा लेने पर फिर से मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर रासायनिक परिवर्तन में, अगर जिस भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, अगर उस पदार्थ से उसके परिवर्तन का कारण हटा लें फिर भी मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तीसरा, यह परिवर्तन दोस्तों कैसा होता है? जल्दी से बताएं। स्थायी होता है। कैसा होता है? स्थायी होता है। जबकि
भौतिक परिवर्तन क्या था, अस्थायी था, जबकि रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है। नंबर 4 दोस्तों, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण जरूर होगा, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। रासायनिक परिवर्तन के हम गुण हमने देखे हैं। पहला है रासायनिक गुणों में बदलाव होता है, दूसरा इसमें पदार्थ से परिवर्तन का कारण हटा लेंगे फिर भी नया पदार्थ मतलब मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तीसरा देखा यह परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है। और चौथा देखा इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाए, या ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ताकि इसको देख सकें और उनका क्या सहयोग हो सके, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।